आदमी चाहता है स्वामी जी काम तो मेरा करो, मेरे हिसाब से करो। प्रश्न भी खुद लेकर आते हैं और उत्तर भी चाहते हैं, महाराज जी फलाना आदमी मेरे को परेशान कर रहा है। वो प्रश्न भी अपना लाते हैं, उत्तर भी अपना लाते हैं, ये कहो। वो संतों के हिसाब से नहीं चलते कि जो संत कह रहे हैं। संत को कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि मेरे ही हिसाब से चलो। कभी भी जीवन में याद रखो, अपने हिसाब से भगवान को चलाने की कोशिश मत करो, अपने हिसाब से संत गुरुजनों को चलाने की कोशिश मत करो, बल्कि गुरुओं के हिसाब से खुद चलने का प्रयास करो। आगे देख, अगर हीरा नहीं बनाएंगे तो हम भी स्वामी राजेश्वर बनेंगे। कमिटमेंट, दावा। लेकिन बात क्या है, जो आदमी संतों के कहे अनुसार चलेगा, जीवन में उसको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। अजामल के जीवन का सुधार हुआ, वाल्मीकि के जीवन का सुधार हुआ, शबरी के जीवन का सुधार, स्वयं इस राजेश्वरानंद के जीवन का सुधार हो। क्यों? अगर सत गुरु ने कह दिया ना, बेटा ये काम करो, हमने ये नहीं सोचा इस काम में अच्छाई है या बुराई है, हम उस काम को करने के लिए एकदम से लग गए, जुट गए। अगर हम ये सोचे इसमें अच्छाई हमारी क्या है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े परेशान लोग मेरी युवा अवस्था में आ जाते थे, किसी का तलाक का केस है, किसी की लड़ाई झगड़े का केस है, किसी की प्रॉपर्टी का केस है, हमारे गुरु महाराज हमारे पास भेज देते थे। हमने अपने स्वामी जी को आके कहा, राजमाता को कहा, महाराज मैं कोई कलेक्टर लगाऊं, मैं कोई डीसीपी लगाऊं, आप मेरे पास भेज दें। तो मुस्कुरा दिया, पागला, आज तक तेरे पास जिसको भेजा सबके काम हो गए हैं। यानी उनकी कहने का भाव ये था, करने वाला तो नहीं है, करने वाला कोई सिर्फ आज्ञा का पालन, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है उस आदमी को नुकसान नहीं होता। और जो संतों को अपने हिसाब से चलना चाहता है, कि जिस समय चेला गुरु की बात मानेगा तो संत लोग उसको घर बैठे परमात्मा से मिलवा देंगे। लेकिन संत भी अगर लोभवश अगर अपने चेले की बात मानना शुरू कर देंगे तो चेला किसी ना किसी मंदिर की लाइन में जाके उनको लगवा देगा। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, और लोग नहीं मानते, वो हमारे को अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। कभी भी उनका कल्याण नहीं होगा। एक संत, दूसरा वैद्य और तीसरा मंत्री, ये तीन लोग अगर लोभवश किसी की शक्ल देख के काम करेंगे तो संत का भी नाश होगा, वैद्य का भी नाश होगा और मंत्री का भी नाश होगा। मंत्री का फर्ज होता है, मंत्री का कर्तव्य होता है कि जब जब राजा कोई गलत डिसीजन कर रहा हो तो मंत्री का फर्ज होता है उसको सही दिशा निर्देश देना। अगर मंत्री राजा की मुंह देखी बात करेगा, राजा का भी नाश होगा, मंत्री का भी नाश होगा। गुरु अगर चेले की शक्ल देख के बात करेगा, गुरु का भी नाश होगा, चेले का भी नाश होगा। डॉक्टर अगर पेशेंट की शक्ल देख के बात करेगा, डॉक्टर का भी नाश होगा। नाश का मतलब कि मरना ही खाली नहीं होता, नाश का मतलब होता है डॉक्टर अगर मरीज को देख के बात करता है कि इसको इसकी बात रखनी है, ये धनवान है, इसका मन रहना चाहिए, तो डॉक्टर की डॉक्टरी कामयाब नहीं। जहां चीरा देना है वहां पर चीरा देना ही देना है, जहां पर उसका ऑपरेशन करना है। ऐसे ही मंत्री, संत और वैद्य, इन तीनों को अपनी नीति से चलना चाहिए। चेले की, पेशेंट की या राजा की शक्ल देखकर नहीं चलना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखा करें।